This story is brought to you by tapeatale.com. तो आज बहुत सारे लोग ना यहाँ अपनी कहानियां सुनाकर ना सपने बांट रहे हैं, सपने सच कर रहे हैं। और जब ख्वाब पूरे होते हैं तो वो लम्हा बेहद खास होता है। हमें तभी समझ में आता है कि सबसे अच्छा जवाब वक्त के पास होता है, सबसे अच्छा जवाब। क्योंकि वक्त का पहिया जब आगे की तरफ चलता है तो बनती हैं कहानियां, और वक्त का पहिया जब पीछे की तरफ जाता है तो याद आती हैं कहानियां। अब इस बात से मुझे दो बातें याद आती हैं। पहला कि आज सबसे अच्छी कहानी आपसे अंदर जो है निकल कर आती है जब आपको सुनने वाली जनता इतनी दूर से चलकर आती है। और दूसरा कि भले ही घूमने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नाइजीरिया, अल्जीरिया जाइएगा, अगर कहानी सबसे अच्छी चुननी है तो नॉस्टैल्जिया में जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नॉस्टैल्जिया में। साल 1999। हाँ, 1999 वही साल है जिसे हमारी मशहूर स्टोरी टेलर प्रिया मलिक जो है 2019 से ढूंढ रही हैं। एक है 1999 का साल था, फिनाले एग्जाम के बस एक हफ्ते पहले की बात थी और टीचर ने कह दिया था कि बस अब कल जो है पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। मैंने बिल्कुल बिना किसी डर के घर पे जाकर बता दिया। हमें पता था कि पिताजी जो हैं अपने ससुराल के अलावा पेरेंट टीचर मीटिंग ही है जहां नहीं जाते। नहीं, उनको अचानक से कहीं पहुंचना, अजनबी लोगों से बात करना, कुछ कह देना पसंद नहीं था। इसीलिए मुझे लगता था कि शायद मैं अस्पताल में बदला हुआ बच्चा हूं। एक और वजह है कि उनका फैशन सेंस काफी ऑन पॉइंट था, वो बेमतलब की बात नहीं करते थे। पक्का अस्पताल में कुछ हुआ था। और पिताजी को हमने बता दिया और अगले दिन एकदम काफी चिल्ड होकर बैठ गया। बताया भाई कोई आने तो नहीं वाला है। 3 बज गए, दोपहर के 4 बज गए, हाफ डे डिक्लेयर हो गया। बस्ता तैयारी कर रहे थे कि हमारी अंग्रेजी वाली मैडम जो है वो मैथ्स वाले सर के साथ आ गए। मैथ्स वाले सर एकदम डैशिंग थे, एकदम मतलब उनके पास जो है एक उंगली कम थी, इस बात का गम नहीं था। मुझे लगता था कि नवी मुंबई पनवेल का ऋतिक रोशन यही था। और उनकी वही आदत थी जो हम में से कई लोगों की है कि जब भी इमोशनल होते हैं तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं कि स्टूडेंट्स यू नीड टू मेक अ चॉइस, यू नीड टू मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ। कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ। आज किसी के पिताजी आए थे, मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ इज माय किड, हाउ इज माय स्टूडेंट, मतलब, और मैं कुछ बता ही नहीं पाया बिकॉज आई कुडंट कनेक्ट द फेस विद द नेम। ऐसा कुछ था ही नहीं। और मेरे बगल में जो मेरा स्कूल का दोस्त था कुंडल कांप रहा था, उसके पिताजी क्वेश्चन बैंक थे। मैंने उसकी तरफ हाँ देखते हुए कहा कि कुंडल लगता है तुम्हारा कवच आ गया आज। बस्ता उठा के जाने ही लग गया कि हमारी अंग्रेजी वाली जो मैडम है बिल्कुल हमारे पास में आई और कहीं कि राकेश, दैट वाज योर डैड, वो तुम्हारे पिताजी हैं। हर बार आके तुम्हारे बारे में पूछते हैं। उस दिन हमको 2 बातें समझ में आई। पहला कि पापा मुझे और मम्मी को बिना बताए टीचरों से मिलने जाते हैं। पक्का अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे ही पापा। और दूसरा, जब पापा बहुत उदास हो तो घर में समोसे नहीं आते हैं। समोसे छोड़ो, रात को अगर खाने में रोटी भी मांग लेती तो चेहरे पे छप कर आती थी शायद। तो उस दिन हमने कुछ नहीं किया और अगले दिन से बस जोर की मेहनत करना चालू कर दी। क्वेश्चन बैंक रट लिए, क्लासेस लगा दिया। मैथ्स तो डबल स्पीड पे पढ़ रहा था क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल सिंघम के प्रकाश राज जैसी थी कि कुछ भी करने का था सिंघम, ईगो हर्ट नहीं करना था। बहुत डबल मेहनत की और फाइनली बोर्ड एग्जाम आया और कुछ नहीं हुआ। वही 60-70% वालों की हालत ना बिल्कुल वही होती है जो पनीर की सब्जी में खड़े मसालों की होती है। हम बस जाके खड़े हो जाते हैं, बाकी जिंदगी अपने आप करती है। बोर्ड का रिजल्ट देखने के बाद मुझे 2 बातें समझ में आई। पहला, जिस चीज में आप अच्छे नहीं हो उस चीज के जरिए बदला लेने की सोचो मत, खत्म हो जाता है गेम। दूसरा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि वक्त शायद सही नहीं है। और सही वक्त आता है दोस्त, सही वक्त आता है। सही वक्त आता है जैसे लौट कर आता है प्रेम अपने चेहरे बदल कर, मौसम आ जाता है कैलेंडर बदल कर, जैसे दुल्हन की सहेलियां आती हैं बन ठन कर, सज धज कर, जैसे कोरोना लौटा कई बार वेव 1, वेव 2, वेव 3 बनकर। वाहियात एग्जाम्पल है पर आता है, सही वक्त आता है। एक वो वक्त भी आया जब अचानक से हमारे स्कूल का रेनोवेशन हुआ। रेनोवेशन क्या कहिए कि जो पुराना स्कूल था हमारा वो टूट गया, मैदान बन गया। जहां मैदान है वहां स्कूल खड़ा हो गया। और उस समय जब टूटे हुए स्कूल के ढांचे के पास में पहुंचा तो मेरे जहन में 2 बातें आई। पहला, एक तो किसी बडिंग पोएट की हाय नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, अगर कल को हमारी बेटी हमसे पूछेगी कि आप कहां पढ़ते थे तो मेरे पास बताने के लिए क्या होगा। तो मैंने स्कूल के मलबे से एक पत्थर उठा लिया, कहा कि जब पूछेंगे पापा आपका स्कूल कहाँ है तो हम कह देंगे ये है।
यहाँ पढ़ते थे, यहाँ इतिहास लिखते थे। और यही ताना बाना बुनकर मैंने एक कविता बनाई, YouTube पर वो अपलोड हुई और काफी वायरल हुई, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तब तो पता नहीं चला, पर आज से ठीक 1 महीने पहले फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आया, नाम जाना पहचाना था, कि दिस पर्सन हैज टैग्ड यू एंड सेंट यू अ मैसेज खोल के देखे तो वही अंग्रेजी वाली मैडम थी जो कह रही थी कि हैव बीन लिसनिंग टू ऑल योर पोएम्स, बड़ी अच्छी कविताएं करते हो, भली मैं ज्यादा समझती नहीं पर बड़ा मजा आता है सुनने में। और जब टैग में गए तो उन्होंने स्कूल टूट गया है इसी कविता को शेयर किया था, ये लिखते हुए कि व्हाट अ वंडरफुल पोएम बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। कसम से मेरी हालत पुष्पा जैसी हो गई थी, झुकेगा नहीं साला। फिर मैं कमेंट सेक्शन में गया, सारे पुराने टीचरों ने कमेंट किया था और आखिर में मैथ सर का कमेंट था, अमेजिंगली रिटर्न, वेरी वेल डन, हु इज द पोएट। और जवाब में अंग्रेजी वाली मैम ने जो है एकदम भौकाल मचाते हुए लिखा था, द सेम गाय whom you did not identify at the parent teachers meeting। ये कमेंट पढ़ने के बाद मैंने जोमेटो से 4 समोसे मंगाए और खाते हुए मेरे जहन में 2 बातें आई। पहला कि वैसे कई बातें जो हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि ये बातें जरूरी नहीं, ये ना भी सुनाई देती तो जिंदगी होती अधूरी नहीं, इन बातों की पूरी जो कहानी है वो जहन से हटा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात, कोई सपना अगर सच में जीना है तो किसी एक की बात को दिल से लगा लेना चाहिए। लगा लो, किसी एक की बात को दिल से लगा लो। और अगर ना लगा सको तो बहुत दिनों बाद जाकर इस बात का एहसास होता है कि तुम्हें तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा जवाब वक्त के पास होता है और वक्त जवाब देता है।